आज हम 7 अलग अलग तरह के बहुत ही खूबसूरत DIY बनाना सीखेंगे। इस सारे DIY को बनाने के लिए हमें इस तरह का प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लेना है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही आसानी से सिर्फ 20 रुपये में 1 किलो मिल जाता है। अब मैंने 2 स्पून प्लास्टर ऑफ पेरिस, 1 स्पून फेविकॉल या वाइट ग्लू, किसी भी वाइट ग्लू को आप ले सकते हैं, और पानी मिलाकर हम पेस्ट बना लेंगे। और इसी तरह के पेस्ट को हम हमारे सारे DIY में यूज़ करेंगे। और देखिए ये मैंने पेस्ट बना लिया है। अब हम इस तरह की ट्रे बनाएंगे मिठाई के डब्बे में से। ये देखिए मैंने एक मेरा पुराना मिठाई का डब्बा था उसे ले लिया है। उसको हम पहले इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से जो हमने पेस्ट बनाया था उसकी मदद से हम ढक्कन के साथ इस तरह से इसको स्टिक कर लेंगे। इस तरह से करने से हमारा बॉक्स थोड़ा मज़बूत हो जाएगा। और इस तरह से स्टिक करने के बाद देखिए मैंने कुछ कागज़ के टुकड़े ले लिए हैं और उसको मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में डीप कर इस तरह से देखिए पहले बॉर्डर पर लगाऊंगी। जिस जिस जगह जॉइंट्स है वहाँ पे हम लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मज़बूत हो जाए। और देखिए इस तरह से मैं चारों तरफ बॉर्डर पर अच्छी तरह से लगा लूँगी। और हमें जल्दी जल्दी काम करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल्दी सूख जाता है, तो थोड़ा थोड़ा ही बनाएं और फिर ज़रूरत हो तो दोबारा बना लें। और इसी तरह से सारी बॉर्डर पर पहले स्टिक कर लूँगी मैं और फिर हम बॉक्स पर करेंगे। और ये देखिए मैंने सारी बॉर्डर पर कर लिया है। अब हम इस पर टेक्सचर बनाना शुरू करेंगे। और ये देखिए टेक्सचर बनाने के लिए इस तरह से हमें एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेयर लगा लेना है। और देखिए इस तरह से फॉर्क की मदद से इस तरह से लाइन बना लेनी है सीधी सीधी। और इसी तरह से हम पूरे बॉक्स पर अप्लाई कर लेंगे और टेक्सचर बनाते जाएंगे। देखिए और इस पर रिपीट भी हो जाए एक दूसरे पर तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए इसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते जाएंगे और टेक्सचर बनाते जाएंगे। और इसी तरह से हम पूरा बॉक्स तैयार कर लेंगे। और हमारे टेक्सचर बनने के बाद हमें बहुत ही अच्छे से इसे ड्राई करने रख देना है। इसको ड्राई करने में तकरीबन 1 दिन का टाइम लग सकता है। और ये मैंने अंदर एक और कार्डबोर्ड स्टिक कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से मज़बूत हो जाए। और ये मैंने देखिए पूरे ही बॉक्स पर टेक्सचर बना लिया है। अब मैं इसे ड्राई करने के लिए रख दूँगी। और जब हमारा ये ड्राई हो जाए तब मैंने देखिए फेविकॉल और पानी मिलाकर एक घोल बना लिया है और इस घोल को मैं इस पर अप्लाई करूँगी। ये प्रोसेस करने से हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस मजबूत हो जाता है और टूटता नहीं है जल्दी से, तो ये प्रोसेस ज़रूर करें। और ये देखिए मैंने सारे ही बॉक्स पर इस तरह से फेविकॉल और पानी मिलाकर अप्लाई कर दिया है। और इसको अप्लाई करने के बाद हम इसे फिर से ड्राई करने रख देंगे। और अब ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से देखिए बॉर्डर पे भी लगा लिया है और पूरे बॉक्स पर अच्छी तरह से हमें कवर कर लेना है। अब ये मेरा ड्राई हो चुका है और ये मैंने ब्राउन एक्रेलिक पेंट ले लिया है। आप एक्रेलिक या ऑयल पेंट किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्रेलिक पेंट आपको किसी भी स्टेशनरी पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो आप देखिए मैंने ब्राउन पेंट कर लिया है। और इस तरह के टेक्सचर में आप थोड़ा टैप कर पेंट करें क्योंकि हमें अच्छी तरह से पेंट करना होता है अंदर तक। किसी भी जगह पे वाइट नहीं रहना चाहिए, तो अच्छी तरह से कवर कर हमें पेंट कर लेना है। और जब अच्छी तरह से पेंट हो जाए तब हम इसको ड्राई करने के लिए रख देंगे। और ये देखिए मेरा पूरा पेंट हो चुका है। अब मैं इसे ड्राई करने रख दूँगी। और अब मैंने देखिए एक पुरानी मेटल की बैंगल ले ली है, उसका मैंने बीच में से कट कर लिया है। और मेरे पास कुछ मोती थे तो मैंने वो ले लिए हैं और इस तरह से मैं बैंगल में पहले पिरो दूँगी। और उसके बाद इसकी हेल्प से हम देखिए इस तरह से मैंने 2 होल बना लिया है और इससे हम इस तरह से देखिए
हैंडल बनाएंगे। दोनों तरफ मैं इसी तरह से हैंडल बना लूँगी। ये प्रोसेस आप शुरुआत में ही करें। मुझे ये हैंडल बनाने का आइडिया लास्ट में आया, इसीलिए मैं अभी कर रही हूँ। आप पहले करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये देखिए मैंने इस पर ब्राउन कलर भी कर लिया है। अब हम इस पर गोल्ड कलर से इस पर हल्का हल्का शेड करेंगे। तो ये देखिए मैंने पीछे पेज भी इस पर लगा लिया था, वाइट पेज, और अब कितना खूबसूरत हमारा लग रहा है। अब ये मैंने गोल्ड एक्रेलिक पेंट ले लिया है और इससे हम अपने उंगली पर लगा कर देखें, मैंने इस तरह से शेड कर लेना है। और इससे हमारी ट्रे बहुत ही खूबसूरत शाइनिंग और हमारे टेक्सचर बहुत ही अच्छे से उभर के आ जाते हैं। देखिए मैंने उंगली पर लगा के इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हमें इस पर अप्लाई कर लेना है। आप ये स्टेप ब्रश से भी कर सकते हो या किसी स्पंज की मदद से भी कर सकते हो। देखिए इस तरह से बस हमें थोड़ा थोड़ा कलर लेना है उंगली पर और इस तरह से लगाते जाना है। हैंडल पर भी लगा लेना है और सारे बॉक्स पर भी इसी तरह से लगा लेना है। देखिए गोल्ड कलर अप्लाई करते ही हमारा बॉक्स कितना शाइनिंग और कितना खूबसूरत लग रहा है। और देखिए इसी तरह से हमारा पूरा ट्रे तैयार हो जाएगा। इस तरह की ट्रे बनाकर आप बहुत ही कम कॉस्ट में और बहुत ही खूबसूरत ट्रे बनाकर आप अपने सेंटर टेबल पर या डाइनिंग टेबल पर कहीं भी डेकोरेट कर सकते हो। और ये दिखने में बिल्कुल एंटीक लुक देता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये देखिए पूरा तैयार होकर अभी कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से आप अपने वेस्ट मटेरियल को पीओपी लगाकर बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो और पीओपी लगाने से बहुत मजबूत भी हो जाता है। तो ये देखिए हमारी ट्रे कितनी खूबसूरत बनकर तैयार हो चुकी है। और अब मैं आपको अपना दूसरा DIY दिखाऊंगी। इसके लिए भी मैंने देखिए सेम पहले की तरह पेस्ट बनाकर ले लिया है। और ये पॉट बनाने के लिए आप किसी भी प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ कर सकते हो। मैंने इस तरह फूड कंटेनर एक ले लिया है और उसके ऊपर मैं सेम पहले की तरह पेस्ट बनाकर अप्लाई कर लूँगी। इसका टेक्सचर हम थोड़ा अलग बनाएंगे। और ये देखिए पूरी अच्छी तरह से हमें पूरे कंटेनर पर अप्लाई कर लेना है। और जब अप्लाई हो जाए तो फिर हम किसी पेंसिल या किसी लकड़ी को ले लेंगे और इस तरह से देखिए राउंड घुमाते जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह से हम पूरे कंटेनर पर राउंड घुमाते जाएंगे। इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए इस तरह से आप पॉट बनाकर और या तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी रख सकते हैं या फिर एज ए प्लांटर रियल फ्लावर्स भी उगा सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद। और ये देखिए मेरे सारे टेक्सचर बन चुके हैं। अब मैं इसको ड्राई करने रख दूँगी और अच्छी तरह से हमें ड्राई कर लेना है। और ये देखिए अब मेरा ड्राई भी हो चुका है और मैं फिर से इस पर फेविकॉल और पानी का लेयर लगा लूँगी ताकि ये मज़बूत हो जाए। और फिर से हम इसे सूखने रख देंगे बिल्कुल पहले की तरह। तो ये देखिए मैंने वाइट ग्लू और पानी ले लिया है और ये मैंने लगाकर ड्राई भी कर लिया है। अब मैंने ब्राउन एक्रेलिक पेंट ले लिया है और इसको मैं अच्छी तरह से पूरे कंटेनर पर लगा लूँगी। और लगाने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से ड्राई करने रख देना है। देखिए मैंने पूरे में लगा लिया है और अब मेरा ये ड्राई हो चुका है। मैंने फिर से गोल्ड एक्रेलिक पेंट ले लिया है और मैं इस पर फिर से बिल्कुल पहले की तरह हम शाइनिंग बनाएंगे। देखिए ऐसे मैंने उंगली पर लगाकर फिर से इसी तरह से हमें करना है। और देखिए हमारा पॉट अब कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप चाहो तो इसी तरह से कर एज ए प्लांटर भी यूज़ कर सकते हो। और मैं इसको थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए एक रिबन ले ली है गोल्ड कलर की। और देखिए इस तरह भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और देखिए अब मैंने गोल्ड रिबन ले लूँगी और इसके ऊपर आपको बो बना लेना है एक।
ये देखिए मैंने रिबन ले लिया है और मैंने ऑलरेडी बो बना लिया है देखिए। और इसको हम कंटेनर पर फेविकॉल की मदद से स्टिक कर देंगे इस तरह से। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं फेविकॉल की मदद से स्टिक कर लूँगी। और देखिए कितनी जल्दी और कितना कम कॉस्ट में हमारा DIY तैयार हो जाएगा। सिर्फ एक प्लास्टर ऑफ पेरिस के पैकेट से हम बहुत सारे DIY बना सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा हमारा कंटेनर बनकर तैयार हो चुका है, पॉट बनकर। और देखिए मैं इसमें प्लांट भी शिफ्ट कर लिया है। अब हम इस तरह का पॉट बनाएंगे। इस तरह के पॉट को बनाकर आप एज ए स्पून होल्डर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इसमें पेंसिल होल्डर, पेन होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए मैंने दही का एक कंटेनर ले लिया है और बिल्कुल पहले की तरह पेस्ट बनाकर इस पर मैंने अप्लाई कर दिया है। और अब मैं इस पर टेक्सचर बना लूँगी। टेक्सचर बनाने के लिए मैं फिर से इस पर एक फॉर्क ले लूँगी और बिल्कुल जो पहला वाला हमने DIY किया था उस तरह से देखिए इस तरह से सीधी लाइन कर लेनी है, पहले वाले DIY की तरह। ये सारे DIY बहुत ही आसान है, कोई बिगिनर भी बना सकता है। बस स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप को आप अच्छी तरह से फॉलो करें। ये देखिए अब हम फिर से इसमें फेविकॉल लगा लेंगे। ये मेरा ड्राई हो चुका था और मैंने फिर से इस पर फेविकॉल और पानी का लेयर लगा लिया है। अब मैंने फिर से इसे ड्राई करके ले लिया है और मैंने इस पर भी ब्राउन कलर ले लिया है। आप चाहो तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। ब्राउन में थोड़ा वुडन लुक आता है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो देखिए ये फिर से हम ब्राउन कलर करके इसे ड्राई कर लेंगे। और इसके ऊपर मैं डिज़ाइन बनाने के लिए एयर ड्राई क्ले बनाऊंगी। एयर ड्राई क्ले आप मार्केट से भी ख़रीद सकते हो, रेडीमेड में मिल जाता है। और ये मैंने 2 स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 स्पून फेविकॉल और 3 से 4 ड्रॉप ऑयल की ले लेनी है। और हमें एक डो बना लेना है स्मूथ। डो अगर ज़्यादा हार्ड हो जाए तो आप उसमें फेविकॉल ऐड कर सकते हैं, तो या ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करके उसको इस तरह का डो बना लेना है हमें। और देखिए मैंने इस तरह के डो बनाकर कुछ फ्लावर्स बना लिए हैं और उसको हम फेविकॉल की मदद से इस पॉट पर स्टिक कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग और भी कोई डिज़ाइन बना सकते हो। और ये देखिए मैंने सारे में फ्लावर्स बना के और इस तरह से मैंने पूरे में स्टिक कर लिया है। और इसको स्टिक करने के बाद हमें अच्छी तरह से इसे ड्राई करने के लिए रख देना है। और ये मेरा ड्राई हो चुका है और इस पर मैंने ब्राउन पेंट भी कर लिया है। अब मैं इस पर गोल्ड फिर से पेंट ले लूँगी और हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरह से इस पर अप्लाई करूँगी। और देखिए गोल्ड कलर लगाते ही हमारे टेक्सचर में कितनी शाइनिंग और कितनी खूबसूरती आ जाती है। आप इस तरह गोल्ड कलर के बदले मेटेलिक कलर को भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। कॉपर कलर या कोई भी मेटेलिक कलर को यूज़ कर सकते हो, सारे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। और देखिए इस तरह से हमें पहले फ्लावर्स पर भी लगा लेना है अच्छी तरह से। और फिर पूरे पॉट पर भी हम ऐसे हल्के हाथों से करेंगे। देखिए ये मैं ब्रश से कर रही हूँ और आप उंगली से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इस तरह से हमें लगाते जाना है और ब्लेंड हमें बहुत अच्छी तरह से करना है। बहुत कम पेंट को हमें ब्रश में लगाना है, हल्के हल्के हाथों से इसी तरह से करते जाना है। और देखिए कितना अच्छा एक बिल्कुल वुडन लुक लग रहा है। और देखिए इस तरह से हमारा ये पॉट भी तैयार हो जाएगा और दिखने में ये बिल्कुल रेडीमेड और बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए कितना खूबसूरत हमारा पॉट तैयार हो गया है। इसको आप एज ए पेन होल्डर भी यूज़ कर सकते हो या फिर स्पून होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको एज ए प्लांटर यूज़ करूँगी। देखिए मैंने प्लांट भी इसमें शिफ्ट कर लिया है और देखिए अब कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी रख सकते हैं। देखिए
और इसी तरह से देखिए मैं आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए, देखिए मैंने सेम पहले की तरह टेक्सचर बना लिया है और इस पे हम देखिए येलो कलर या कोई और भी कलर कर सकते हैं और उससे भी बहुत खूबसूरत इसका टेक्सचर लगता है। देखिए ये कितना खूबसूरत हमारा येलो कलर इसका भी लगता है। और इसको भी देखिए आप एज ए पेन होल्डर या स्पून होल्डर यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और देखिए मैं आपको बताने के लिए एक बकेट, पेंट की पुरानी बकेट थी, उसको भी मैंने बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर बना के ले लिया था और इस पे मैं ऑरेंज कलर कर देती हूँ। और इस तरह की बकेट को आप एज ए प्लांटर टेबल भी यूज़ कर सकते हो। देखिए मैंने किस तरह से प्लांटर टेबल बनाया है। ये इस तरह से मैं ऑरेंज कलर कर लूँगी पूरे में और फिर ड्राई कर कर इस पे मेरे पास एक पुरानी प्लेट थी जिसको मैंने येलो कलर कर लिया था और इसके ऊपर मैं रख दूँगी। तो एज ए प्लांटर टेबल ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और बिल्कुल हमारे बेकार सामानों का बहुत अच्छे से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारा ये प्लांटर का टेबल बन जाता है। और मैंने बालकनी में देखिए इसको इस तरह से प्लांटर टेबल की तरह यूज़ किया है, बहुत ही खूबसूरत दिखने में लगता है। और अब मैं देखिए इस तरह का वॉल शेल्फ बनाऊंगी। ये भी हमने मिठाई के डब्बे में से ही बनाया है। तो देखिए मैंने ये मिठाई का डब्बा ले लिया है और अब मैं इसके अंदर मिठाई के डब्बे के अंदर ही देखिए इस तरह का मेरे पास 2 शेल्फ था। आपके पास नहीं हो तो आप किसी कार्डबोर्ड को कट करके ले लो। तो ये देखिए इस तरह से मैं नीचे की तरफ और बीच में 2 शेल्फ बना दूंगी और नीचे की तरफ तो ऐसे भी सपोर्ट मिल जाता है। बीच में सपोर्ट देने के लिए देखिए मैंने ये आइसक्रीम स्टिक ले ली है और उसको मैं इस तरह से पहले स्टिक कर दूँगी और स्टिक करने के बाद मैं बीच वाले पे देखिए दोनों पे स्टिक कर लिया है ताकि इसको सपोर्ट मिले। और ये मैंने ऊपर 2 होल कर लिया है हैंग करने के लिए और देखिए मैंने ढक्कन में भी होल कर लिया है। अब दोनों को हम साथ में रखकर किसी वायर या रस्सी की मदद से पीछे हैंग करने का बना लेंगे। ये स्टेप पहले ही आप कर लें, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाने के बाद बहुत मुश्किल हो जाती है। ये देखिए मैंने हैंग करने का बना लिया है और अब मैं इस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाऊंगी और बिल्कुल पहले की तरह हमने पेस्ट बनाकर ले लिया है। और देखिए सारे जॉइंट्स को पहले हम कवर करेंगे। जब भी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हो और अगर किसी चीज़ का जॉइंट करते हो तो आप पहले जॉइंट्स को किसी कागज़ की मदद से स्टिक करें ताकि वो जॉइंट्स बहुत अच्छे से एक दूसरे में स्टिक हो जाए। और अगर जॉइंट्स नहीं हो तो आप डायरेक्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस भी अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए पहले मैं सारे ही जॉइंट्स पे कागज़ की मदद से स्टिक कर लूँगी ताकि ये जॉइंट्स खुले नहीं सूखने के बाद और मजबूत हो जाए। और फिर मैं इस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाकर टेक्सचर बनाऊंगी। और देखिए मेरे सारे ही कवर हो चुके हैं। अब मैं देखिए इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते जाऊंगी और टेक्सचर बनाते जाऊंगी। ये देखिए, और फिर हमें फॉर्क फिर से ले लेना है और इसमें भी हम बिल्कुल पहले की तरह ही टेक्सचर बनाएंगे। ये टेक्सचर बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान होता है। ऐसे तो हम बहुत सारे डिज़ाइन के टेक्सचर बना सकते हैं पर ये मेरे लिए सबसे आसान है, इसीलिए ज़्यादातर मैं इसी को बनाती हूँ। और ये देखिए इस तरह से बस इसमें फॉर्क लेकर रैंडमली ऐसे ही लाइन करते जाना है। एक दूसरे पर ओवरलैप हो तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, बिल्कुल वुडन लुक लगता है। ये देखिए मैंने इसी तरह से इस बॉक्स पर भी पूरा बना लिया है और इसको मैं अच्छी तरह से फिर से ड्राई करने रख दूँगी। और फिर जब ड्राई हो जाएगा तो बिल्कुल हमें पहले की तरह ही सारे स्टेप फॉलो करने हैं। फेविकॉल और पानी मिलाकर हमें पहले इस पर लगा देना है। और ये देखिए मेरा अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब मैं इस पर फेविकॉल और पानी मिलाकर पूरे बॉक्स पर लगा दूंगी और लगाने के बाद हमें फिर से सूखने रख देना है। और ये देखिए मैंने लगा लिया है पूरे में। अब मैं इस पर ब्लैक कलर करूँगी। आप चाहो तो पहले की तरह ब्राउन कलर भी कर सकते हो। मैंने ब्लैक ऑयल पेंट ले लिया है। आप एक्रेलिक कलर भी कर सकते हो। तो आप मेरे सारे क्राफ्ट में किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हो और एक्रेलिक कलर आपको किसी भी स्टेशनरी पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ये देखिए मैंने पूरे में ब्लैक कलर ले लिया है और बिल्कुल अच्छी तरह से हमें टैप कर 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 करना है।
टेक्सचर वाले हिस्से में पेंट अच्छी तरह से हमें करना होता है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से पेंट कर लिया है और कहीं कहीं पर मैंने हल्का हल्का ब्राउन एक्रेलिक पेंट का शेड दे दिया है ताकि ये थोड़ा वुडन जैसा लुक लगे। देखिए इस तरह से हल्का हल्का कहीं कहीं पे ब्राउन कलर मैंने लगा दिया है। और अब मैं इस पर फिर से इस बार मैंने कॉपर कलर लिया है, कॉपर एक्रेलिक पेंट, और इससे शेड बनाऊंगी। देखिए कॉपर से भी हमारा बहुत अच्छा शेड बनता है। ये मेटालिक मैंने कॉपर कलर ले लिया है। ये देखिए उससे भी कितना खूबसूरत हमारा ये कलर कॉम्बिनेशन भी लगता है, ब्लैक और कॉपर का। और इसी तरह से बिल्कुल पहले की तरह से देखिए हमें इस पर लगा लेना है कॉपर कलर और अच्छी तरह से हमें ब्लेंड करते जाना है। देखिए कितनी खूबसूरती से टेक्सचर हमारे उभर के आते हैं मेटालिक कलर लगाते ही, और बिल्कुल शाइनी हमारा ये वॉल हैंगिंग लगने लगता है। और इसी तरह से आपको पूरे ही बॉक्स पर करना है। देखिए अच्छी तरह से पूरे पर अप्लाई कर लेना है। बहुत कम पेंट ले ब्रश में और अच्छे से ब्लेंड करते रहे। देखिए अब मेरा पूरा बनकर तैयार है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इस तरह से बॉटल पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से डिज़ाइन बनाएंगे। आप किसी भी बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हो, कांच की या प्लास्टिक की। और ये देखिए मैंने एक पुरानी बोतल को ले लिया है और उस पर बिल्कुल पहले की तरह पेस्ट बनाकर लगा लिया है। अच्छी तरह से पूरे बॉटल पर हमें पहले कवर कर लेना है और अब उंगली की मदद से देखिए इस तरह से टैप करना है। इस तरह से टैप करने से देखिए कितने खूबसूरत हमारे टेक्सचर बन जाते हैं। और बॉटल पर इसी तरह से बनाकर हमें इसे फिर से अच्छी तरह से हमें ड्राई करने रख देना है। देखिए इस तरह से, और ये टेक्सचर बहुत खूबसूरत लगता है दिखने में। और मैंने देखिए फिर से फेविकॉल और पानी मिलाकर ले लिया है और ये मेरा ड्राई हो चुका है। मैं इस पर फिर से ये लेयर लगा दूंगी और इसके बाद फिर से मैं सुखा कर ले लूँगी। और ये मेरा सूख चुका था तो मैंने अब इस पर ब्लू पेंट कर लिया है। ब्लू एक्रेलिक या ऑयल पेंट किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको मैं फिर से सुखा कर ले लूँगी। और ये देखिए हमारा ड्राई हो चुका है। अब हम इस पर मेरे पास कुछ प्लास्टिक के फ्लावर्स थे, उसको मैं लगा दूँगी। आप चाहो तो किसी एयर ड्राई क्ले की मदद से भी फ्लावर बना सकते हो या किसी और भी फ्लावर्स को अपने इस बॉटल पर स्टिक कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से मैं पूरे बॉटल पर डिज़ाइन बनाकर स्टिक कर लूँगी और इसके बाद हम फ्लावर्स को भी फिर ब्लू पेंट से कवर कर लेंगे। ये देखिए अब अच्छी तरह से हमें पेंट से फ्लावर्स को कवर कर लेना है और फिर हम इसे फिर से ड्राई करके ले लेंगे। और अब ये हमारा देखिए ड्राई हो चुका है। अब मैं इस पर कॉपर कलर से शेड बनाऊंगी थोड़ा। ये देखिए इस तरह से मैंने कॉपर कलर ले लिया है, कॉपर एक्रेलिक कलर। और इस तरह से ब्रश की मदद से देखिए पहले मैं फ्लावर्स पे हल्के हल्के हाथों से लगाऊंगी कलर को। बहुत कम कलर लेना है हमें ब्रश में। और अब हमारी बॉटल देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरह से पूरे बॉटल पर हमें लगा लेना है। और देखिए ये टेक्सचर भी कितना खूबसूरत दिखने में लग रहा है। इसी तरह से आप डिफरेंट टाइप के टेक्सचर बना सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से। और पूरे बॉटल पर इसी तरह से हमें कवर कर लेना है। और देखिए कितनी खूबसूरत हमारी बॉटल बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।